से खिलाए, एक वोट कम वक्त कोई मुझे दे देता मेरा काम। अरे मैंने फलां के लड़के को उस वक्त देखो 5,000 पता अगर लग जाए ना कि मैंने इसे पैसे दिए, इसकी मदद की, इसने वोट नहीं दिया, पूरे 5 साल उसे गालियां देता। इसे मैंने बड़ा खिलाया। कम वक्त अगर पूरे घर में एक भी वोट दे देता मुझे तो मैं जीत जाता। एक नंबर, एक अदद, हाय हाय, एक नेकी कम पड़ गई। अल्लाह ने फरमाया एक नेकी चाहिए अगर तू जन्नत में जाना चाहता है, चल एक मौका अल्लाह फराहम फरमा रहा है, एक मौका। परवरदिगारे आलम ने फरमाया चल एक मौका दिया, जा एक नेकी लेकर आ। अगर तू एक नेकी ले आया तो जन्नत का हकदार बन जाएगा। बेशक एक नेकी चाहिए। अभी मामला क्या है कि एक नेकी ले आएगा तो जन्नती, एक नहीं लाया तो फिर तो टिकट कटा हुआ है। अब इसने सोचा कि चलो मौका तो मिला, नेकी कहां से लाऊं। आदमी कोई मुश्किल में हो, परेशानी में हो, 1,000 रुपए की जरूरत हो, सबसे पहले कहां जाएगा? जिस पे ज्यादा एतमाद हो, ज्यादा भरोसा जी। बेटा बाप से जाकर कहता है अब्बा मुझे कुछ पैसे दे दो, जरूरत है। अब्बा स्कूल की फीस जमा करनी है, पैसे दे दो। मोटरसाइकिल में तेल डलवाना है। फिर क्या करेगा? फिर हुर हुर करके पूरे गांव में जो घुमाऊंगा। और अब तो हालत ये है मियां, दोस्त को शादी में मिल गई तो दूसरा उसका जो वो दोस्त होता है ना, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, करता ना धरता, बस इसके पीछे उसके पीछे। अब कहीं उसकी रिश्तेदारी में शादी हो गई तो भाई इस फिक्र में है कि यार अब तो पल्सर हैगी, दोस्त की ले जाएंगे। दोस्त की पल्सर है, ये उड़े उड़े फिर रहे हैं, धुएं निकाल रहे हैं उसमें। गौर से सुनो अजीजो, जिस पे एतमाद हो, जिस पे भरोसा, उसके पास। इसने मैदान महशर में अब सोचना शुरू किया, कहां जाऊं, कहां जाऊं, कहां जाऊं। एक जात, एक हस्ती याद आई, ख्याल आया, सबसे ज्यादा जिसने मुझसे प्यार किया है वही मेरे काम आ सकता है। तो दिल ने फैसला किया, सबसे ज्यादा प्यार मेरी माँ मुझसे करती थी, मैं अपनी माँ के पास जाऊं। अपनी माँ के पास चला गया, जाके बोला अम्मी एक नेकी कम पड़ गई, तुमने दुनिया में बड़ा प्यार किया, बड़ी तकलीफें मेरी खातिर उठाई। ऐ मेरी माँ, तूने अपने मुंह का निवाला मेरे मुंह में डाल दिया। ऐ मेरी माँ, तूने बड़ा प्यार फरमाया, खुद गीले पे सोई, तूने मुझे सूखे पे सुलाया है। आज मुश्किल में हूँ, परेशानी में हूँ, अम्मी एक नेकी चाहिए, एक नेकी दे दो। अम्मी ने कहा बेटा ये दुनिया नहीं है, महशर है। मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया, दुनिया के अंदर बड़ी कुर्बानियां दी, मगर सुन ले ये महशर है, यहाँ उम्मीद न रख, यहाँ कोई तवक्को न रख, यहाँ मेरे पास ना, यहाँ तो मुझे अपनी फिक्र है, नफसी नफसी का माहौल है। माँ ने जवाब दे दिया बेटा यहाँ तो मुझे अपनी फिक्र लगी है, अपनी फिक्र में हूं, मेरा काम कैसे बनेगा। मायूस ना उम्मीद लौटा। सोचा एक और शख्स था जिसने अपनी सारी जवानी लगा दी, कमर झुक गई थी मगर मेरे लिए कमा रहा था, मुझे अच्छी तालीम दिलाई, मुझे उसने खूब मेरे लिए मेहनत की, मेरा निकाह भी कराया, शादी भी कराई, उसने मेरे लिए मकान भी बना के दिया, वो मेरा बाप है, उसने बड़ी कुर्बानियां दी। ख्याल आया कि चलो अब्बा के पास भी चलते हैं, उनसे भी जाकर गुजारिश कर लेते हैं, वो तो जरूर दे देंगे। अपने बाप के पास गया, जाकर कहने लगा अब्बा एक नेकी दे दो, एक नेकी की जरूरत है। बाप ने कहा बेटा ये दुनिया नहीं है, वहां मैंने सारी जिंदगी
जिंदगी तेरी खुशी के लिए कुर्बान कर दी, तेरी खुशियों के लिए, तेरी खुशियों के लिए मेहनत करता रहा। मगर बेटा सुन ले, ऐ मेरे बेटे, आज ये महशर का मैदान, यहाँ पर मुझे अपनी फिक्र है, तू अपनी फिक्र कर, अपना काम देख। मुझसे उम्मीद न लगा, मैं कोई नेकी तुझे नहीं देने वाला। ना उम्मीद लौटा, भाइयों के पास गया ना उम्मीद लौटा, रिश्तेदारों के पास गया मायूस लौटा, जिधर गया मायूस लौटा। अब इसका चेहरा भी झुक गया, मायूसी इसके ऊपर छा गई, गालिब आ गई। अब मायूसी के आलम में इसके दिल ने कहा अब क्या होगा, अब तो कुछ भी नहीं, जहन्नम का टिकट तो कट गया, नेकी मिली नहीं। सोचा अब क्या करूंगा, उधर जाकर फैसला तो वही होना है, दोज़ख। तो सर झुकाया, आंखों में आंसू, और उस अफसोस के साथ कि काश एक नेकी होती, मैं जन्नत में चला जाता। हर नेकी की अहमियत को समझ लो। आज एक भी कम पड़ गई ना, समझ रहे हो, तो उधर मियां ढूंढते फिरोगे, एक नेकी का बंदोबस्त नहीं हो पाएगा। एक नेकी, इसीलिए एक नेकी को भी कभी हल्का मत समझो। अगर ये उलमा जलसे में कह देना बोलो सुभान अल्लाह, तो इस नियत से बोलना कि काश, मैं बोल रहा हूं सुभान अल्लाह, शायद अगर कोई ऐसा मौका आया मेरी नेकियां कम होने लगी, ये सुभान अल्लाह बोल दूं, ये वाली नेकियां भी इंक्लूड हो जाएंगी, मेरा काम बन जाएगा। है? चल दिया दोज़ख की तरफ। रास्ते में इसने देखा एक और जा रहा है। उस जाने वाले ने इसको देखा, इसने उसको देखा। उसने कहा क्या मामला है, बड़ा मायूस है। कहने लगा क्या बताऊं, एक नेकी कम पड़ गई, एक नेकी और होती मैं जन्नत में चला जाता, एक नेकी और होती मेरा काम बन जाता, एक कम पड़ गई तो दोज़ख में जा रहा हूं। गौर से सुनना, दिल को बात लगेगी। अल्लाह अल्लाह, वो कहने लगा तुझे एक कम पड़ी है, इसका मतलब नेकियां हैं तेरे पास, एक कम ही तो पड़ गई, वरना नेकियां तो इतनी थी कि तू जन्नत में चला जाता, एक और होती तो चला जाता। उसने कहा एक कम पड़ गई तुझे। उसने कहा इतना उदास है, मेरी हालत देख, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, एक ही नेकी है, क्या बात है, तुझ पे तो बहुत है, एक कम है, मेरे पास दूसरी कोई नहीं है एक के सिवा। कहने लगा यार मगर तेरा ये मायूस चेहरा देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा सुन, एक नेकी से मेरा तो कोई काम बनने वाला है नहीं, एक नेकी से मैं तो जन्नत में जाने वाला हूं नहीं। चल यार तू इतना मायूस है, ले चल तेरा ही भला हो जाए, एक नेकी तू ले ले, तू एक नेकी के सबब जन्नत में जा सकता है, मेरा कुछ नहीं होने वाला, एक नेकी से मेरी बात नहीं बनेगी, तू ले ले, मैं तो जा ही रहा हूं दोज़ख में, तू मेरी नेकी ले, तू तो कम से कम जन्नत में चला जा। इसने नेकी दी, वो बड़ा खुश हुआ, नेकी लेकर अल्लाह की अदालत में आया, या अल्लाह में नेकी ले आया, मीजान पर रखा गया, वजन किया गया, अल्लाह ने फरमाया तू जन्नती, जन्नत में चला जा। कहिए सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया जन्नत में चला जा, काम इसका हो गया, एक नेकी मिल गई, जन्नती बन गया, काम बन गया, चल पड़ा खुशी खुशी, चलो भाई जान में जान आई, जन्नती बन गया। ये जन्नत की तरफ चला, मगर अल्लाह ने फरमाया ओ बंदे, जन्नत में जाने वाले जरा रुक जा, ये रब का फरमान सुना फिर सहम गया। डर लगा रहता है, डर ऐसा जब मामला हो ना, घबरा गया, न जाने अब क्या होगा। या अल्लाह हाजिर हुकुम, परवरदिगार ने फरमाया जन्नत में जाने वाले ये बता, ये जो नेकी लाया किधर से लाया, कहां से लाया, किसने दी। ये मैदान महशर है, नफ्सी नफ्सी है हर तरफ, तुझे कौन मिला इतना बड़ा सखी जिसने तुझे नेकी दी। अर्ज करने लगा मौला एक बंदा मिला था दोज़ख की तरफ जाता हुआ, उसने मुझे अपनी नेकी दी। अल्लाह ने फरमाया एक काम कर, जिसने नेकी दी जल्दी जा उसे पकड़ के ला, बुला कर ला। ये जल्दी गया, उसको रास्ते में इसने जाकर रोका, कहा चलो भाई अल्लाह ने बुलाया है।
चलो परवरदिगार की अदालत में चलो। आ गया लेकर। अब जिसने नेकी दी थी अल्लाह ने उस, अब जुमला सुनोगे खुदा की कसम मुस्कुरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहोगे इंशाअल्लाह, और हर शख्स सुभान अल्लाह बोलेगा। आ गया, अल्लाह ने फरमाया तूने दी इसको नेकी या अल्लाह मैंने दी? अल्लाह ने फरमाया एक बात बता, यहाँ कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, तूने अपनी एक नेकी इसको दे दी, किस लिए? या अल्लाह मैंने सोचा एक ही तो है, मेरा तो कोई काम नहीं बनता, कम से कम ये जन्नत में चला जाए। अल्लाह ने फरमाया इसका मतलब ये तूने मैदान महशर में सखावत का मुजाहिरा किया, सखावत दिखाई। या अल्लाह हाँ बस दे दी नेकी। अल्लाह ने फरमाया एक बात बता, सबसे बड़ा सखी कौन है, जरा ये बता। परवरदिगार ने फरमाया ये बता सबसे बड़ा सखी कौन? ये कहने लगा या अल्लाह तुझसे बड़ा सखी कोई नहीं, ए परवरदिगार सबसे बड़ा सखी तो तू है, या अल्लाह सबसे बड़ी सखावत तेरी है। तो परवरदिगार ने फरमाया मैदान महशर में जब तू एक गुनहगार बंदा, एक नेकी अपने पास रखने वाला, तू मैदान महशर में सखावत दिखा रहा है, तो सुन तेरे रब का क्या हक बनता है, वो कितनी सखावत दिखाए। अब तूने सखावत दिखाई है, जरा अपने रब की सखावत भी देखता जा।